छात्राओं, एमए उत्तरार्ध स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन बाला मारू आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। काव्य प्रकाश में छात्राओं द्वितीय प्रश्न पत्र में काव्य प्रकाश है और उसके आज हम प्रथम उल्लास का आगाज प्रारंभ करेंगे। प्रथम कारिका का अध्ययन करेंगे जो मंगलाचरण रूप है, और जो प्रथम उल्लास है उसको कहा जाता है काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णयात्मकः। जो प्रथम उल्लास है वो काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णयात्मकः, ये प्रथम उल्लास कहा जाता है। वाग देवतावतार मम्मट जो आचार्य हैं काव्य प्रकाश के रचयिता, तो वो वाग देवतावतार मम्मट का काव्य प्रकाश काव्य विवेचना का छात्रा, ये एक प्रामाणिक ग्रंथ है। काव्य प्रकाश शब्द का अर्थ है काव्य का प्रकाश। यहाँ इस काव्य प्रकाश में काव्य के विविध अंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। विषय वस्तु का विभाजन उल्लासों में किया गया है। उल्लास मतलब प्रकाश की एक झलक, परिच्छेद या अध्याय। प्रत्येक उल्लास में काव्य के किसी विशेष अंग का विवेचन है। प्रथम उल्लास में मंगलाचरण श्लोक से आरंभ करके काव्य के प्रयोजन कारण स्वरूप आदि का निर्णय किया जा रहा है। आरंभ है मंगलाचरण प्रथम कारिका। ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामृशति नियतिकृत नियमरहिताम आह्लादैकमयीं अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मा दधति भारती कवेर जयति। छात्राओं, ग्रंथ जो ये काव्य प्रकाश है उसके आरंभ में आचार्य मम्मट जिन्होंने इसकी रचना की है, विघ्न के विनाश के लिए यथोचित इष्ट देवता कवि भारती का स्मरण करते हैं। मंगलाचरण की इस कारिका में नियति शक्त्या नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा परमाणुवाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा षड्रसा न चरिदैव तैः तादृशी ब्रह्मणो निर्मितिर्निर्माणम् एतद्विलक्षणा तु कविवाङ् निर्मितिः अतएव जयति इत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यत इति ताम प्रत्यस्मै प्रणत इति लभ्यते। छात्राओं, मंगलाचरण की इस कारिका में कवि काव्य को विधाता की सृष्टि से उत्कृष्ट दिखाया गया है। कवि वांग निर्मिति अर्थात काव्य को विधाता की सृष्टि से उत्कृष्ट दिखाया है, और उत्कृष्टता के 4 हेतु बताए हैं। नियतिकृत नियम रहिता मतलब कविकृत नियतिकृत नियमों से रहित है। कवि की जो कृति है, कवि की जो सृष्टि है वो नियतिकृत नियमों से रहित है। विधाता की सृष्टि अदृष्ट नियामक शक्ति प्रकृति के नियमों से नियंत्रित होती है, इसलिए कवि की जो कृति है वो नियतिकृत नियम रहिता है। दूसरा बिंदु है आह्लादैकमयी। कवि की जो कृति है वह आनंदमयी है, केवल आनंदमयी, सुख दुख मोहात्मक नहीं है। जबकि विधाता की सृष्टि सुख दुख मोहात्मक प्रकृति की विकृति है, अतएव इसीलिए वह सुख दुख मोहात्मक है। कवि की विलक्षण रचना में दुख और मोह तो लेश भी नहीं, इसलिए वो केवल आनंदात्मक है, आनंद प्रदान करने वाली है। तीसरा है अनन्य परतंत्रा। कवि की जो कृति है वो अन्य कारणों के अधीन नहीं है। विधाता की सृष्टि समवायी, असमवायी और निमित्त इस प्रकार 3 कारणों के अधीन है, किंतु कवि की सृष्टि इससे विलक्षण है। वो किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती। चौथा है नवरस रुचिरा। कवि की जो कृति है वह नव रसों से मनोहर है, और विधाता की सृष्टि में 6 रस है, मधुर, अम्ल,
कटु, कषाय, लवण और तिक्त, ये 6 रस सर्वदा और सर्वथा मनोरम ही नहीं होते, क्योंकि कटु रस प्रतिकूल भी होता है और मधुर रस भी सदा अनुकूल और रुचिकर नहीं हुआ करते। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि इन रसों द्वारा सर्वथा मनोरम ही नहीं होती और कवि कृति इससे विलक्षण है। प्रथम तो कवि कृति में श्रृंगार, वीर, करुण आदि नवरस होते हैं और द्वितीय वे सभी सदा रुचिर और आनंदप्रद हुआ करते हैं। वे रस रुचिर और आनंदप्रद हुआ करते हैं। तो इस प्रकार छात्राओं, कवि जो है वो कवि भारती द्वारा ब्रह्मा की सृष्टि से विलक्षण और एक अलौकिक सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। कवि भारती द्वारा ब्रह्मा की सृष्टि से विलक्षण एक अलौकिक सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए कवि की वाणी उससे उत्कृष्ट है। और यही मंगलाचरण में कवि भारती का इसीलिए कवि स्मरण करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे की नेक्स्ट कारिका का अध्ययन करेंगे।